अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, मुल्क से बगावत का कानून। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक तारीखी फैसले में मुल्क से बगावत के कानून पर रोक लगा दी है और मरकज़ और रियासती हुकूमतों को हुक्म दिया है कि जब तक मरकज़ इस कानून पर नज़र-ए-सानी का काम मुकम्मल नहीं कर लेता तब तक किसी भी शहरी पर मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हुकूमत की तनकीद और मुखालिफत को मुल्क से गद्दारी का नाम देकर जुल्म और जबर की लर्ज़ाखेज़ दास्तान लिख रही मरकज़ की मोदी हुकूमत अदालत उज़्मा के इस हुक्म पर कितना अमल करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अदालत की जानिब से नौ आबादियाती दौर के इस कानून पर रोक के फैसले ने हिंदुस्तान के जमहूर पसंद अवाम का एक देरीना मुतालबा पूरा करने की राह हमवार कर दी है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की सहनिफरी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जब तक मरकज़ की तरफ से गद्दारी की दफात यानी ताज़ीराती क़वानीन में शामिल दफ़ा 124A और मुताल्लिक़ात पर नज़र-ए-सानी मुकम्मल नहीं हो जाती, हुकूमतों को इन दफ़ात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि बगावत की दफात के तहत कोई नई FIR दर्ज नहीं की जानी चाहिए और जो लोग इन दफात के तहत पहले से जेल में हैं वो जमानत के लिए अदालतों से रुजू कर सकते हैं। आज समाअत के दौरान हुकूमत ने अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अलग अलग तजावीज़ पेश करके गुमराह करने की कोशिश की। बहुत हाथ पैर मारे और थक हार कर आखिर में ये तजवीज़ भी रखी कि पुलिस को बगावत के दफात के तहत काबिल समाअत जराइम के अंदराज से रोके जाने के बजाय दफ़ा 124A के मुकदमात किसी अफसर मजाज यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक की सिफारिश के बाद दर्ज किए जा सकते हैं। नीज़ बगावत के मुकदमात का असर-ए-नौ जायज़ा लेकर माखूस मुल्ज़िमीन को जल्द अज जल्द जमानत देने पर भी गौर किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इस हीला जोई को राह दिए बगैर इस कानून पर ताहुक्म सानी रोक का फैसला सादिर कर दिया, यानी इस पर रोक लगा दी। मुल्क से बगावत के इस नौ आबादियाती कानून पर गुज़िश्ता कुछ बरसों से लगातार सवालात उठ रहे हैं। हस्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन मुसलसल हुकूमत पर इस खातून के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाता आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इसकी निशानदही कर चुकी है। सबकदोश होने वाले कई जज हजरात भी इस कानून को ख़त्म करने की वकालत कर चुके हैं। हाल ही के दिनों में साबिक़ जज जस्टिस RF नरीमन ने एक अवामी खिताब के दौरान भी इसे नौ आबादियाती ज़हनियत का कानून बताते हुए इसे इजहार राय की आज़ादी में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया था और कहा था कि अब वक्त आ गया है कि इस कानून को ख़त्म करके अवाम को इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी दी जाए। यह मुसल्लिमा है कि यह कानून नौ आबादियाती नवियत का है और हुकूमत अपने नाकायदीन के खिलाफ इसका बेमुहाबा और जालिमाना इस्तेमाल करते हुए इजहार राय की आज़ादी और शहरियों के बुनियादी हुकूक़ को कुचलने का काम कर रही है। हालिया दिनों में बगावत के इस कानून के तहत हुकूमत पर तनकीद करने वाले सियासी रहनुमाओं, समाजी कारकुनों, स्टूडेंट्स और नौजवानों हत्ता के मज़ाहिया फनकारों तक के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लेकिन तरफा तमाशा ये है कि हुकूमत उनके खिलाफ सबूत पेश करने से कासिर रही है और मुकदमात को तूल देकर मुल्ज़िमीन की ज़िंदगी ज़ैक़ बना रखी है। इसके मिसाल तालिब इल्म लीडर उमर खालिद और शर्जिल इमाम जो इजहार राय के जुर्म में क़ैद-ओ-बंद की सोबतों से गुजर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक साल 2015 से 2020 के दौरान बगावत और गद्दारी के जालिमाना कानून के तहत ताज़ीरात की दफ़ा 124A के तहत कुल 548 अफराद को 356 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। 6 सालों के तवील दौरानिया में इनमें से सिर्फ 7 मुकदमात में फ़कत 12 अफराद के खिलाफ ही हुकूमत सबूत पेश कर पाई है और वो सजायाब हुए हैं। गद्दारी के इस नौ आबादियाती कानून के तहत साल 2015 में 30 अफराद गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद से गिरफ्तारियों में मुसलसल इजाफा ही होता गया। 2016 में 35, 2017 में 51, 2018 में 70, 2019 में 99 और 2020 में 44 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तार शुदगान की अक्सरियत नौजवानों की है। उनकी उम्रें 18 से 30 साल के दरमियान है और उन्होंने अभी अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ ही किया था कि हुकूमत ने उन पर ज़िंदगी तंग कर दी। नौ आबादियाती दौर के इस लर्ज़ाखेज़ कानून को बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन बवजह ये काम नहीं हो सका। कमोबेश तमाम हुकूमतों ने इस कानून का खौफ दिखाकर अपने मुखालिफिन का मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन साल 2014 के बाद से जिस जालिमाना तरीके से नौजवानों और ख़ासकर मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ इस कानून का सियासी इस्तेमाल हुआ है वो किसी जमहूरी मुल्क के लिए इंतहाई शर्मनाक ही कहा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर अबूरी रोक लगाने का हुक्म देकर उसके खात्मे की राह हमवार की है। अब इस पर नजरसानी के बजाय इसे खत्म करके हिंदुस्तान में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी बहाल की जानी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान के अवाम को खुली जमहूरी फिजा मैसर आ सके। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।